तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। तो पहला फैक्ट देखिए, इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो ल्यूकोसाइट है ना। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण और रंगहीन होने के कारण इसे श्वेत रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भाई श्वेत रक्त कणिका का किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है, इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इस वजह से ये जो कण होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा अगला फैक्ट देखिए, इसका निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा, प्लीहा व यकृत में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, प्लीहा और यकृत में होता है। ज्यादातर जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट देखिए, इनकी संख्या मानव रक्त में 6000 से 8000 घन मिलीलीटर तक होती है। ठीक, यदि आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है प्रति घन मिलीलीटर 6000 से 8000 तक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। आपको कहीं कहीं 13 से 20 दिन भी मिलेगा, है ना, और अन्य डाटा भी मिलेंगे, किंतु यहाँ पर एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी ने 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल माना है। तो हम जो है एनसीईआरटी पर ही आधारित फैक्ट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग वर्क की, डब्ल्यूबीसी के वर्क की। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है मानव शरीर में? तो देख लीजिए, इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी स्थापित करने का कार्य। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो स्थापित करने का काम होता है वो किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, अच्छा, इनको जो है डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आपको क्या बताना है? डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं, दूसरा जो कार्य होता है भैया इसका ये होता है मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है मानव शरीर में मृत कोशिका, डेथ सेल का क्या करती है? भक्षण करती है ना। फिर बात करते हैं रोग। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग होते हैं, डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से रोग होते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है? एक रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया, है ना। तो ये जो होता है डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है ल्यूकेमिया। ठीक, तो ल्यूकेमिया में होता यह है कि भाई अनियंत्रित वृद्धि होती है। अनियंत्रित मतलब नियंत्रित नहीं होती, रक्त में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी बन जाती है और उसी वजह से क्या होता है? वो गुच्छा बना लेती है और गुच्छा बना के वहां पर रक्त कैंसर हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ल्यूकेमिया। ठीक है, फिर बात करते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? ये ल्यूकोपेनिया में 2 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? HIV, टाइफाइड। और भी रोग होते हैं मगर मेन की बात करते हैं HIV और टाइफाइड होते हैं। इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना। तो डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? ल्यूकोपीनिया होगा। इसमें HIV, टाइफाइड जैसे रोग हो जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं डब्ल्यूबीसी की मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? लीवर में होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आपको बताना है लीवर में होती है, यकृत में होती है। उसी प्रकार यदि आरबीसी की मृत्यु पूछा जाए तो आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। ठीक, कभी कभी मृत्यु जो है वो रक्त में भी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है ना। डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% भाग में, है ना, डब्ल्यूबीसी का जो होता है कितना? 60 से 65% भाग जो होता है न्यूट्रोफिल्स कण का बना होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा न्यूट्रोफिल्स कण होगा इसमें। ठीक है, और सबसे कम जो होगा बेसोफिल कण होगा। लगभग आधा से 1% जो होगा वो बेसोफिल कण होगा। ठीक, फिर बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट। भक्षण कोशिका होती है, दोनों जो कोशिका होती है कौन सी? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। ये कौन सी कोशिका होती है? भक्षण कोशिका। भक्षण कोशिका मतलब ये कहीं ना कहीं जीवाणुओं को क्या करेगी? भक्षित करेगी, खाएगी। ठीक है, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जीवों का भक्षण करेगी। मतलब कहना चाहिए हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, जो जीवाणु नुकसान पहुंचाएंगे उनका क्या करेगी? भक्षण करेगी। कौन कौन सी? 2, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। ठीक, फिर अगला फैक्ट देखिए, यूनोफिल्स। ये एक कण है डब्ल्यूबीसी का, यूनोफिल्स। ये क्या करेगा? एलर्जी प्रतिक्रिया में सहायक होगा। एलर्जी प्रतिक्रिया में बात करें तो सहायक कौन सा कण है? यूनोफिल्स है। ठीक है,
चलिए फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स कण शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षा स्थापित करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिरक्षा स्थापित करने का काम कौन करती है, तो लिम्फोसाइट्स कण का काम जो होता है मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करने का होता है। ठीक, फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कण यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा कण होता है, मोनोसाइट कण होता है ना। और डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा कण पूछा जाए तो कौन सा कण होता है, लिम्फोसाइट से होता है ना। चलिए, तो श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर 10 से 12 फैक्ट बता दिए और समथिंग मेरे हिसाब से डब्ल्यूबीसी के बारे में इतने फैक्ट काफी है। इन फैक्टों के आधार पर ही जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा प्लेटलेट्स के ऊपर। थैंक यू।